नमस्कार, मैं महेश्वर सतपथी। आज आपसे ये वीडियो बना रहा हूँ जिससे आपसे बातचीत हो पाए और आपको एक महत्वपूर्ण मुद्दों के बारे में थोड़ी बहुत बातचीत हो पाए और आपको कुछ अपने विचार साझा कर पाऊँ। तो आशा करते हैं कि मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगेगा। तो आप इसको काइंडली शेयर करिए, देखिए, कमेंट करिए, अपने मत दीजिएगा और बताइएगा कि कैसा रहा। तो आज देश के उच्च अदालतों एवं सर्वोच्च अदालत में सबके सब भीष्म पितामह बैठे हुए हैं। विगत 5 वर्षों से इन अदालतों से निकलने वाले फैसले को ऐतिहासिक बताया जाता है। हाईकोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले, लेकिन जब इन अदालतों के फैसलों का अध्ययन किया जाता है तो यह महाभारत के न्यायप्रिय पात्र भीष्म पितामह की उस फैसले की याद दिलाती है जो कि जिसमें दुर्योधन को द्रौपदी के लिए सिर्फ भीष्म पितामह ही जवाबदेह नहीं हैं, बल्कि द्रोणाचार्य, विदुर और खुद पांचों भाई पांडव तथा अन्य तथाकथित महारथी जो चिरहरण के समय मूक दर्शक बने रहे। तो मूक दर्शक के बारे में ये कहना लाजमी होता है इस स्थिति में कि क्योंकि बहुत सारे लोग मूक दर्शक बने हुए हैं जो कि कोई भी सवाल पूछ नहीं रहे हैं, ना ही उनको कोई सवाल या कोई भी मुद्दों से फ़र्क पड़ता है, ना समाज में क्या हो रहा है उनको उससे फ़र्क पड़ता है। तो निश्चित रूप से अगर मूक दर्शक बने रहते हैं बहुत सारे लोग तो समाज में जो है दुर्गति आनी निश्चित है। तो इसलिए क्या हुआ महाभारत में, आप सबको महाभारत के बारे में पता है, पर मैं थोड़ा सा आपको फिर से बता देता हूँ। तो महारथियों ने क्या किया, अन्य महारथियों जो के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि कुछ दुर्योधन के साथ सत्ता और प्रतिष्ठा की खातिर वचनबद्ध थे, जबकि पांचों भाई खुद को दुर्योधन के हाथ जुआ में हार गए थे। लेकिन भीष्म पितामह के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत बड़ा वीर और ईमानदार व्यक्ति थे। ठीक है, तो लेकिन महाभारत में जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने के बाद पता चलता है कि भीष्म पितामह की ईमानदारी संदिग्ध लगती है। इनके द्वारा सुनाए गए फैसले से ही जुआ में हारी हुई द्रौपदी पर दुर्योधन का अधिकार हुआ था, जिसे मानने से द्रौपदी द्वारा इनकार करने पर उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। महाभारत में कहानी है कि पांडवों के श्रेष्ठ जो कि युधिष्ठिर हैं, दुर्योधन के निमंत्रण पर जुआ खेलने गए, जहां शकुनी के छल प्रपंच के कारण वो अपना सब कुछ जुआ में हार गए। अपना राजपाट और अपने भाइयों सहित खुद को जुआ में हार जाने के बाद जब और कुछ दाव पर लगाने के लिए नहीं बचा तो युधिष्ठिर ने अपने पांचों भाई की सम्मिलित पत्नी द्रौपदी को भी इस लोभ में दाव पर रख दिया कि कहीं इस अंतिम दाव में जीत मिल जाए और अपने हारे हुए समस्त संपत्ति फिर वापस मिल जाए। तो देखिए, युधिष्ठिर को भी जब हम एनालिसिस करते हैं और विश्लेषण करते हैं उनके जो पर्सनैलिटी को, तो हम उसमें बहुत सारी डार्क फीचर्स जिसको बोलते हैं, मतलब संदिग्ध चीज़ें उसमें पाते हैं, जिसके बारे में मैं आगे जाकर बोलूँगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वो द्रौपदी को भी हार गया। जुआ में द्रौपदी को जीतने लेने के बाद दुर्योधन उसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित करना चाहा, तो द्रौपदी ने दुर्योधन का अधिकार को स्वीकार नहीं किया। जब कहासुनी के बाद भी द्रौपदी दुर्योधन के साथ नहीं हुई, तब उसे जबरदस्ती लाने के लिए दुशासन को भेजा गया और वह उसे जबरदस्ती हरण करके ले गया। जिस समय द्रौपदी को लाया गया उस समय दुर्योधन की सभा लगी हुई थी, जिसकी अध्यक्षता भीष्म पितामह कर रहे थे। सभा के बहस में भाग लेते हुए द्रौपदी ने सभा से पूछा कि दुर्योधन के साथ जुआ युधिष्ठिर ने खेला, जुआ में वो सब कुछ हार गए, वो मैं मानती हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे दांव पर कैसे लगा दिया। ये सवाल पूछना जो द्रौपदी है उनके लिए लाजमी था, क्योंकि जाहिर से बात है कि भाई युधिष्ठिर जो थे, राजा थे, तो उनका कोई अधिकार नहीं था कि पूरी द्रौपदी को दांव पे लगा दिया जाए, क्योंकि मैं उनकी अकेली पत्नी तो हूँ नहीं, मैं पांचों भाई की पत्नी हूँ। इसलिए युधिष्ठिर द्वारा मुझे जुआ में हार जाना धर्म सम्मत नहीं है। जो कि अगर धर्म के बारे में लोगों को पता हो तो वो इससे सहमति रखेंगे।
तो द्रौपदी की इस आपत्ति के बाद दुर्योधन ने कहा कि ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि तुम पांचों भाई की पत्नी थी और अकेले युधिष्ठिर के दांव पर लगाने का अधिकार नहीं था। लेकिन जिस प्रकार तुम युधिष्ठिर का विरोध कर रही हो, अगर इसी प्रकार चार भाइयों अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव में से कोई एक भी इस काम के लिए युधिष्ठिर को विरोध कर सकते हैं कि तुम्हें जुआ में दाव लगाने का अधिकार अकेले युधिष्ठिर को नहीं था, तो मैं वचन देता हूँ कि तुझे स्वतंत्र कर दूंगा। फिर क्या हुआ? दुर्योधन की बात सुनकर भीम कुछ कहने के लिए उठना चाहे, लेकिन अर्जुन ने उसकी कंधे पकड़कर बैठा दिया और भीम चुप रह गए। आप लोगों ने महाभारत सीरियल टीवी में देखा होगा। महाभारत चाहे आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, पर आपने थोड़ी बहुत महाभारत के बारे में समझ बिठाई होगी, तो मैं थोड़ा सा उसका विश्लेषण कर रहा हूँ। तो अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव की चुप्पी दुर्योधन के पक्ष को पुख्ता कर दिया कि द्रौपदी पर दुर्योधन का अधिकार है। लेकिन द्रौपदी अभी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। उसने अगला सवाल किया, वह व्यक्ति जो अपना सब कुछ जुआ में हार चुका है और फिर खुद को भी हार गया हो, उसके बाद वह किसी दूसरी वस्तु को जुआ में दाव लगाने का अधिकारी नहीं रह जाता है। ऐसे ही व्यक्ति युधिष्ठिर हैं। जब वो खुद को हार चुके थे तो फिर मुझे कैसे दाव पर लगा सकते थे? द्रौपदी के सवाल ने दुर्योधन को निरुत्तर कर दिया। तो पर लेकिन वह द्रौपदी की लालच को त्याग नहीं पा रहा था। तो उसने द्रौपदी से कहा कि जुआ में दाव लगाने का हक युधिष्ठिर को था या नहीं, इसका फैसला भीष्म पितामह करेंगे। तो भीष्म पितामह के नेतृत्व में अदालत लगी, हाँ, जैसे कि आज की अदालतें सब लगती हैं। तो द्रोणाचार्य, विदुर आदि सब के साथ सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद भीष्म पितामह ने फैसला सुनाया। भीष्म ने अपने फैसले में कहा कि कोई पुरुष जब खुद को दाव में लगाकर हार जाए तो उसके बाद वह किसी दूसरी चीज़ों को दाव पर लगाने का अधिकारी नहीं रहता है, लेकिन वह स्त्री को दाव पर लगाने का अधिकार रखता है, क्योंकि स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती है। तो आज के समाज में और आज के परिप्रेक्ष्य में शायद ये सवाल या ये बात थोड़ी अटपटी लगेगी, पर अभी भी वैसा ही मानसिकता लोगों में और समाज में है कि स्त्री एक वस्तु है और स्त्री सिर्फ स्वामी जो पति है उनके एक प्रोडक्ट है, एक पोजीशन है, एक प्रॉपर्टी है, क्योंकि स्त्री कभी स्वतंत्र नहीं होती है। वह हमेशा पुरुष के अधीन होती है, इसलिए पुरुष को यह अधिकार हमेशा रहता है कि वह स्त्री को दांव पर लगा सकता है। इस प्रकार भीष्म पितामह ने दुर्योधन के पक्ष में फैसला सुनाते हुए द्रौपदी पर उसका अधिकार कायम कर दिया। लेकिन द्रौपदी भीष्म पितामह के फैसले को भी चुनौती दी और उसने दुर्योधन की भार्या होने से इनकार कर दिया। द्रौपदी का इनकार करने के बाद दुर्योधन उसके साथ जबरदस्ती की। बीच सभा में उसका चिरहरण किया गया। वो तो बलिहारी प्रभु आपकी जो इज्जत लियो बचाए, क्योंकि न्यायाधीश जो भीष्म पितामह ने तो उसकी इज्जत दुर्योधन के हवाले कर दिया था। तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत महाभारत देखा होगा तो आपको ये सीन जो है वो अच्छे से, ये दृश्य आपको पता ही होगा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने उनको उद्धार किया था, द्रौपदी को। महाभारत युद्ध के समय, फिर चलते हैं महाभारत युद्ध के ऊपर। महाभारत युद्ध के समय एक और मौका आया जब भीष्म पितामह न्याय की सहायता कर सकते थे, लेकिन भीष्म ने जो तर्क दिया वैसा ही तर्क आधुनिक न्यायाधीश द्वारा आजकल दिए जा रहे हैं। तो क्या दे रहे हैं आजकल तर्क? महाभारत युद्ध की पूर्व संध्या पर धर्मराज युधिष्ठिर भीष्म पितामह की शिविर में पहुंचकर प्रणाम कर आशीर्वाद मांगा। तो भीष्म पितामह ने विजय भव का आशीर्वाद दिया। विजय भव का आशीर्वाद पाकर युधिष्ठिर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने पितामह से पूछा, पितामह, आप मेरे विरुद्ध युद्ध लड़ने जा रहे हैं और विजयी होने का आशीर्वाद मुझे दे रहे हैं। अगर आप मुझे विजयी होने का आशीर्वाद देते हैं तो ऐसा क्यों नहीं करते कि आप कौरव पक्ष को त्याग कर हमारे पक्ष में क्यों नहीं आ जाते? जो कि एक बहुत ही उम्दा सवाल है, और ये सवाल युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह को किया। युधिष्ठिर के पूछने पर पितामह ने जो जवाब दिया वो एकदम चौंकाने वाला है। पितामह ने कहा, अर्थस्य पुरुषोदासः, ये संस्कृत में एक श्लोक है जिसमें बेसिकली उसका मतलब यही है, जो कि महाभारत भीष्म पर्व 41 से ली गई है, जिसमें वो बोलते हैं, मनुष्य संपत्ति, सत्ता और प्रतिष्ठा का गुलाम होता है। संपत्ति किसी की गुलाम नहीं होती, यह सत्य है। हे राजन, मैं सत्ता के लिए कौरवों का ऋणी हूँ। देखिए, मैं सत्ता के लिए कौरवों का ऋणी हूँ। तो न्यायाधीश जो वो थे
भीष्म पितामह वो सत्ता के लिए ऋणी थे। अगर युधिष्ठिर के अनुरोध पर पितामह पांडव के साथ मिल जाते तो क्या होता? महाभारत नहीं होता। जिस सत्ता और प्रतिष्ठा की लालच में पितामह कौरव के साथ रहे, उसी सत्ता और प्रतिष्ठा की खातिर द्रोणाचार्य और विदुर जैसे महारथी भी कौरवों के पक्ष में रहे। अगर इन लोगों ने कौरवों का साथ छोड़कर पांडव के साथ मिल जाते तो महाभारत युद्ध नहीं होता, क्योंकि इन्हीं महारथियों के बल पर दुर्योधन महाभारत लड़ता रहा। गजब यह है कि अन्यायी कौरवों का साथ देने वाले भीष्म, द्रोण, विदुर आदि आज भी पूजनीय हैं। इन्हें आदर्श के रूप में मान्यता मिली हुई है। तो आपको थोड़ा सा अटपटा तो लगता ही होगा ये बात। तो अगर आज के परिप्रेक्ष्य में, आज के समाज, आज के भारतीय समाज के बारे में हम सोचें तो 2014 में जब से केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार सत्ता में आई है, उसके बाद से देश में भीष्म पितामह के तर्ज पर न्याय का चलन शुरू हुआ। इसने हर उस मामले को नज़रअंदाज किया जिसकी सुनवाई से सत्ता पक्ष को नुकसान होता, और हर उस मामले में सुनवाई की और फैसले सुनाए जो विपक्ष को परेशान करने वाले थे। इतना ही नहीं, सरकार ने कुछ असंवैधानिक कानून भी बनाई जिसके विरोध में दाखिल मामलों में सुनवाई तो की गई, बावजूद उन सभी को उचित करार दिया गया। आपने अगर थोड़ी बहुत आजकल जो लीगल वर्डिक्स चल रहे हैं, कोर्ट में कैसा केसेस चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत आपने अध्ययन किया होगा, तो आपको ये बात अच्छे से पता होगा। साथ ही साथ सरकार द्वारा जो भी असंवैधानिक कार्यों का किया गया, उसकी सुनवाई से बचने की कोशिश भी की गई। इतने के बाद भी कोर्ट ने उन तमाम फैसलों को ऐतिहासिक करार दिया गया। कोर्ट ने भी और एक इंसॉल्वेंसी कोड एवं बैंक्रप्सी कोड, शुल्क अधिनियम मामले, मुफ्त में चीज़ें बांटने के मामले, पेगासस मामले, बिल्किस बानो गैंगरेप और हत्या मामले, गुजरात दंगे मामले, महाराष्ट्र सरकार संकट मामले, पीएमएलए मामले, पीएम सिक्योरिटी ब्रीच मामले, राजद्रोह मामला, राफेल मामला, सीबीआई मामला, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामला, बाबरी मस्जिद विध्वंस मामला इत्यादि फैसले को ऐतिहासिक बताया। जो कि अगर आप धर्म के पथ में चलते हैं और आप एथिक्स और मोरालिटी के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं तो शायद आपको ये सभी जितनी भी वर्डिक्स हैं आपको शायद तर्कसंगत और न्यायसंगत ना लगे। लेकिन इन फैसलों से फ़ायदा किसको पहुंचा, ये सवाल पूछना आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया है। और मेरे जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग ये सवाल पूछते हैं और मैं पूछता हूँ, और मैं ये सवाल फिर से पूछता हूँ कि लेकिन इन सब फैसलों से फ़ायदा किसको पहुँचा? वाकई बीजेपी को। दूसरी ओर सभी संवैधानिक मामले को अनसुने किया गया, जैसे कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 आर्टिकल सेक्शन 370 हटाने के मामले, हिजाब मामले, एनआरसी मामले वगैरह वगैरह। कोर्ट ने जिस मामले की सुनवाई की उसमें मोदी सरकार को उसी तरह बचाने का काम किया गया जिस तरह भीष्म पितामह ने दुर्योधन को बचाने का काम किया था। तो महाभारत युद्ध और महाभारत में और आज के महाभारत में, 2022 के महाभारत में क्या फ़र्क देखते हैं आप लोग? मैं आपकी राय जानने के लिए बहुत ही इच्छुक हूँ और आशा करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि आपको कैसा लगा ये वीडियो, और आज के समाज में मोदी सरकार क्या कर रही है और आज की जो न्यायपालिका है वो क्या कर रही है, और आप क्या चेंजेस देखना पसंद करेंगे, क्या परिवर्तन लाना चाहेंगे, और आपको क्या लगता है कि जो जो न्यायपालिका कर रही है वो सही कर रही है, अगर सही नहीं कर रही है तो उसको क्या करना चाहिए और उसे कैसे न्यायसंगत तरीके से, कैसे किसी के पक्ष ना लेके निरपेक्ष रह के कैसे न्याय करना चाहिए, उसके बारे में आपका कमेंट की अपेक्षा करता हूं। और आशा करता हूं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, एंड आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग इन टच विथ यू। फिर से मैं आपके सामने और एक नया रोचक तथ्य लेके और नया विश्लेषण लेके प्रस्तुत करूंगा, और आशा करता हूं कि आगे और भी अच्छे मुद्दों पे और ज़रूरी मुद्दों पे हम बातचीत जारी रखेंगे। उसी के साथ आप सबसे विदाई लेता हूं। नमस्कार। महेश्वर सतपथी मेरा नाम है, और आशा करता हूं कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। नमस्कार।